नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा सिलावट और आप सभी का मोस्ट वेलकम है कुंडली बनाना और देखना कैसे सीखे पार्ट 17 में। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है वो भी एक राजयोग के बारे में है। बहुत ही पावरफुल और बहुत ही प्रभावशाली ये जो राजयोग है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज की वीडियो है चंद्र मंगल लक्ष्मी योग के बारे में। ये जो राजयोग है ये उतना ही पावरफुल है जितना कि पंच महापुरुष राजयोग जो मैंने पिछली वीडियो बनाई है इस टॉपिक के ऊपर। तो जो पंच महापुरुष राजयोग है उतना ही प्रभावशाली ये राजयोग है। और यह राजयोग कैसे बनता है कुंडली में, और अगर आपकी कुंडली में ये राजयोग बन रहा है तो आप खुद देख सकते हैं। अगर राजयोग बन रहा है फिर भी उसका जो इफेक्ट है, उसका जो प्रभाव है वो नहीं हो पा रहा है, उसके जो फल है वो आपको नहीं मिल पा रहे हैं, वो क्यों नहीं मिल पा रहे हैं वो भी आपको आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसे कि इस राजयोग के नाम से ही पता चल रहा है, चंद्र मंगल, चंद्र जो है वो है हमारा मन का प्रतीक और जो मंगल है वो है साहस का प्रतीक। तो ये जो राजयोग है वो बनता है, मन की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, बहुत ही स्ट्रांग मन होना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए, बिल्कुल भी मानसिक तौर पर स्वस्थ होना चाहिए जातक। और फिर है साहस। साहस का मतलब वो बहुत ही नीडर होना चाहिए, किसी भी काम को अपने हाथ में ले तो डरना नहीं चाहिए। तो ये जो साहस और बल जो दोनों उस जातक में होंगे और उसका मन भी स्थिर होगा, मन से भी काफी स्ट्रांग होगा, मन से भी वो स्वस्थ होगा, तो यह राजयोग बनता है। तो ये मन और साहस का जो कॉम्बिनेशन है उससे ये राजयोग बनता है। तो आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं चंद्र और मंगल की स्थिति अगर आपकी कुंडली में अच्छी है तो ये एक राजयोग बनता है। ये राजयोग भी जातक को समाज में मान सम्मान दिलाता है, उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, और जो प्रतिष्ठा के साथ साथ में जो यश है, कीर्ति है वो भी बढ़ती है। पैसे से भी, धन से भी बहुत ही अच्छा लाभ होता है, कोई कमी नहीं रहती है उनको लाइफ में पैसों की। तो इसीलिए इसका नाम ही चंद्र मंगल लक्ष्मी योग कहा गया है। देखिए, जहां पर चंद्र है मन का प्रतीक, मंगल है साहस का, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से ये लक्ष्मी योग बनता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 2 लगन कुंडली है मेरे पास फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए कि ये योग कैसे बनता है। ये है मेष लग्न की कुंडली और यहाँ पर हम देखेंगे कि मेष लग्न की कुंडली है तो मेष के जो स्वामी है वो है मंगलदेव, राशि स्वामी है वो है मंगलदेव। तो यहाँ पर हम देखेंगे, दूसरे ग्रहों की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि चंद्र मंगल लक्ष्मी योग के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो हमारे पास 2 ग्रह हैं, हमको 2 ही ग्रह पकड़ने हैं, उनकी स्थिति देखनी है, उनकी प्लेसमेंट देखनी है कि वो कैसे हैं। तो यहाँ पर चंद्रदेव और मंगलदेव की स्थिति हम सिर्फ देखेंगे। तो यहाँ मान लीजिए मंगल देव यहां बैठे हैं और चंद्रदेव यहां बैठे हैं, या फिर साथ में ही बैठे हैं, क्योंकि जो भी राजयोग है वो तो एक युति से बनते हैं, ग्रहों की युति से। तो यहाँ पर भी चंद्र और मंगल की युति से बनेंगे और दृष्टि से भी बनता है, लेकिन दृष्टि से इतना पावरफुल यह राजयोग नहीं बनता है, युति होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर ये जो चंद्रदेव है प्लस मंगल देव, दोनों का योग कारक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर योग कारक होंगे, क्योंकि कोई भी जब पॉजिटिव वे में जो राजयोग बनता है, पॉजिटिव वे में कुछ भी योग बनता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ग्रहों का योग कारक होना, ग्रहों की स्थिति का अच्छा होना, ग्रहों का पावरफुल होना। तो इसीलिए इन दोनों का राजयोग इस तभी बनेगा जब दोनों ये ग्रह जो है वो पॉजिटिव होंगे, योग कारक होंगे। तो देखिए यहाँ पर जो मेष लगन की कुंडली है और मंगलदेव स्वयं यहाँ पर लग्नेश है, तो लग्नेश अपने खुद के घर में बैठ गया है तो एक राजयोग बन गया है। क्योंकि केंद्र में कोई भी राशि कोई भी ग्रह अपनी राशि के साथ बैठ जाता है तो राजयोग बनता है। तो यह मंगलदेव का राजयोग तो बन ही रहा है, तो मंगलदेव की स्थिति अच्छी है, लग्नेश स्ट्रांग है। और फिर यहाँ पर चंद्रदेव को देखिए यहाँ पर 4th हाउस मिला है, केंद्र का हाउस मिला है, और चंद्रदेव बैठे भी लगन के साथ में है, लगन में बैठे हैं तो बहुत अच्छी स्थिति है। तो यहाँ पर यह राजयोग काम करेगा क्योंकि मंगलदेव और चंद्रदेव दोनों की स्थिति काफी अच्छी है। फिर बात करते हैं हम धन भाव की। धन भाव में अगर मंगलदेव हैं और चंद्रदेव हैं, दोनों की युति है, तो यहाँ पर भी देखिए क्योंकि यहाँ पर लग्नेश है वो धन भाव में बैठ गया है, मंगलदेव लग्नेश है और यहाँ धन भाव में बैठने से इनकी स्थिति अच्छी हो गई है। और चंद्रदेव की भी 4th हाउस के मालिक है और यहाँ धन भाव में बैठे हैं, और चंद्रदेव यहाँ पर वृषभ राशि के साथ में उच्च के भी हो जाते हैं।
तो यहाँ पर जो चंद्रदेव है वो उच्च के हो गए, तो बहुत अच्छी स्ट्रांग स्थिति हो गई चंद्रदेव की। तो यहाँ पर भी यह राजयोग बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत ही पावरफुल होगा। फिर बात करते हैं हम यहाँ पर थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस में अगर चंद्रदेव हैं और मंगल देव हैं, तो थर्ड हाउस को वैसे एवरेज हाउस माना जाता है, इतना अच्छा ये जो घर है वो नहीं माना जाता है, लेकिन इस घर को हम त्रिक भाव में भी नहीं गिनते हैं। तो ये क्या है, थोड़ा संघर्ष वाला घर है, थोड़ी सी भाग दौड़ बढ़ा देगा, आपकी थोड़ी मेहनत बढ़ा देगा, लेकिन एंड में जो इसके रिजल्ट है वो अच्छे मिलते हैं, रिजल्ट बुरे नहीं मिलते हैं। तो ये एवरेज हाउस है। तो यहाँ पर जब चंद्र और मंगल की युति होगी तो चंद्रदेव और मंगल देव यहाँ पर योग कारक ही होंगे, मारक नहीं होंगे। तो ये राजयोग बनेगा, लेकिन इतना पावरफुल यहाँ राजयोग नहीं होगा। या मैं ये कहूं कि यहाँ पर ये राजयोग काम करेगा, लेकिन बहुत स्ट्रगल करवाएगा, बहुत लंबा समय लेगा ये राजयोग अपने परिणाम देने में। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यह राजयोग बनेगा। थोड़ा सा प्रभाव है जो उसका थोड़ा कम रहेगा। फिर बात करते हैं फोर्थ हाउस की। ये भी केंद्र का घर है, सुख सुविधाओं का घर है। तो यहाँ पर अगर चंद्रदेव और मंगल देव बैठ जाते हैं तो यहाँ पर क्या स्थिति होगी, देखिए चंद्रदेव स्वयं राशि के साथ बैठे हैं, बहुत अच्छा है। और चंद्र का ये जो फोर्थ हाउस है वो उसका कारक घर है। तो जब कोई भी घर अपने कारक घर में बैठ जाता है, योग कारक वाली स्थिति में होता है, तो उसके जो परिणाम होते हैं, उसके जो लाभ होते हैं वो 4 गुना बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर ये स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन यहाँ पर मंगल देव देखिए 4 नंबर कर्क राशि के साथ में मंगल देव हमेशा नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ पर नीच के हो गए हैं, लेकिन चंद्रदेव जो यहाँ पर है राशि स्वामी वो स्वयं साथ में बैठे हैं, तो यहाँ पर नीच भंग हो जाएगा। तो चंद्र की स्थिति तो अच्छी है, मंगल का भी नीच भंग हो गया है, तो दोनों योग कारक हो गए हैं। तो यहाँ पर भी इस हाउस में भी यहाँ पर बहुत अच्छा परिणाम देगा यह चंद्र मंगल लक्ष्मी योग। फिर बात करते हैं हम फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस में है चंद्रदेव और मंगल देव। तो देखिए यहाँ पर मंगल देव की स्थिति अच्छी हो गई, त्रिकोण मिला है, चंद्रदेव की स्थिति भी अच्छी हो गई, दोनों योग कारक हैं। तो इस हाउस में भी यह जो राजयोग है वो बहुत ही अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छे परिणाम देगा। फिर बात करते हैं 6th हाउस की, जो कि त्रिक भाव है कुंडली में। तो यहाँ पर अगर चंद्रदेव बैठ जाते हैं, यहाँ पर मंगल देव बैठ जाते हैं, तो देखिए लग्नेश है मंगल देव, तो मंगल देव यहाँ पर त्रिक भाव में बैठ गए हैं। तो यहाँ पर ये जो मंगल देव की स्थिति है वो अच्छी नहीं है। फिर बात करते हैं चंद्रदेव की। तो चंद्रदेव भी मारक हो गए हैं, यहाँ पर मंगल देव भी मारक हो गए हैं। फर्स्ट नियम से तो योग कारक थे, लेकिन इनकी जो प्लेसमेंट है वो सही नहीं है। देखिए कोई भी जो ग्रह है, अगर उनकी फर्स्ट नियम से वो योग कारक होते हैं, क्योंकि उनकी जो राशियां हैं वो अच्छे घर में होती है, लेकिन अगर उनकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, अगर वो त्रिक भाव में है, 6, 8, 12 में है, तो वो कभी भी योग कारक नहीं होंगे। विपरीत राजयोग बनता है तो वो योग कारक हो सकते हैं, लेकिन अदरवाइज वो योग कारक नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो चंद्रदेव है मंगल देव हैं वो दोनों मारक हो गए हैं। तो इस 6th हाउस में यह राजयोग कभी भी नहीं बनेगा। फिर बात करते हैं हम 7th हाउस की। 7th हाउस में यहाँ पर चंद्रदेव, यहाँ पर मंगल देव। तो यहाँ पर देखिए मंगल देव की स्थिति अच्छी है, केंद्र में बैठे हैं, चंद्रदेव की भी स्थिति अच्छी है। तो इस हाउस में 7th हाउस में अगर चंद्र मंगल की युति है तो यहाँ पर स्थिति बहुत अच्छी है, यह राजयोग बहुत अच्छा काम करेगा। फिर बात करते हैं हम यहाँ 8th हाउस की। ये 8th हाउस जो है वो हमारा कुंडली का त्रिक भाव तो है, लेकिन सबसे बुरा घर फिर भी माना जाता है, क्योंकि इस हाउस में भी कुछ न कुछ पॉजिटिव रिजल्ट है। ये हाउस भी अच्छा है क्योंकि हॉस्पिटल के खर्चों का है, लेकिन विदेश का घर भी ये 12th हाउस माना जाता है। ये सरकारी नौकरी का घर भी माना जाता है, लेकिन इस हाउस में कोई भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं कभी भी। तो यहाँ पर अगर चंद्र और मंगल देव यहाँ बैठ जाते हैं तो दोनों ही त्रिक भाव में बैठे हैं, प्लेसमेंट अच्छी नहीं है चंद्रदेव की मंगल देव की, तो मारक हो चुके हैं और इस घर में कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। फिर बात करते हैं हम 9th हाउस की। 9th हाउस में अगर चंद्रदेव और मंगल देव बैठ गए हैं तो यहाँ पर देखिए मंगल देव को त्रिकोण मिला है, तो मंगल देव जो है वो योग कारक हो गए हैं। चंद्रदेव को भी त्रिकोण मिला है और दोनों केंद्र की राशियां हैं, केंद्र में इन दोनों ग्रहों की राशियां हैं, तो ये दोनों योग कारक हो गए। तो यहाँ पर 9th हाउस में यह राजयोग बहुत ही पावरफुल होगा, क्योंकि इन दोनों ग्रहों की जो राशियां हैं वो केंद्र में है और इनको जो प्लेसमेंट इनकी खुद की है वो भी त्रिकोण में है। तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि त्रिकोण और जो ये चारों केंद्र के ग्रह हैं वो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं कुंडली में। तो यह राजयोग
इस हाउस में बहुत ही अच्छा फल देगा। फिर बात करते हैं हम 10th हाउस की। यहाँ पर चंद्रदेव और मंगल देव अगर हैं तो मंगल देव यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं, तो यहाँ पर भी एक राजयोग बन रहा है, पंच महापुरुष राजयोग मंगल देव का। तो देखिए पंच महापुरुष राजयोग मंगल देव का बन रहा है, लग्नेश भी है, स्थिति भी काफी अच्छी है मंगल देव की, तो ये बहुत अच्छी स्थिति हो गई। तो यहाँ पर एक राजयोग बन रहा है, तो एक राजयोग तो ये बन ही रहा है, फिर चंद्रदेव साथ में बैठ गए हैं तो ये दूसरा राजयोग बन रहा है। तो ये देखिए आप कितनी अच्छी स्थिति है। तो यहाँ पर 10th हाउस में जब चंद्रदेव और मंगलदेव बैठ जाएंगे तो ये दो दो राजयोग बन जाएंगे, और जब भी चंद्रदेव मंगलदेव की दशा अंतरदशा चलेगी तो ये डबल डबल राजयोग का परिणाम मिलेगा, डबल राजयोग के फायदे होंगे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मंगलदेव उच्च के भी हैं, तो बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पर स्थिति हो गई है, और इस घर में यह राजयोग बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा। फिर बात करते हैं 11th हाउस की। यहाँ पर चंद्रदेव और मंगलदेव बैठ गए हैं, तो यहाँ पर देखिए मंगलदेव एवरेज हाउस है, वैसे ये त्रिक भाव हम नहीं मानते हैं इसको, जैसे 3rd हाउस की स्थिति है वैसे ही 11th हाउस की स्थिति होती है। तो यहाँ पर अगर मंगलदेव है तो मंगलदेव भी योग कारक है, चंद्रदेव भी अगर यहाँ बैठे हैं तो चंद्रदेव भी योग कारक है। इतना अच्छा घर नहीं है, तो यहाँ पर जो ये राजयोग है वैसे ये इच्छा पूर्ति का है, लाभ भाव का घर है, तो इतना बुरा घर भी हम नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये राजयोग अच्छा ही परिणाम देगा। फिर बात करते हैं हम 12th हाउस की। 12th हाउस में चंद्रदेव और मंगलदेव अगर हैं तो यहाँ पर देखिए मंगलदेव भी त्रिक भाव में बैठ गए हैं तो मारक हो गए हैं, चंद्रदेव भी त्रिक भाव में है तो यहाँ पर भी ये मारक हो गए हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ही राजयोग काम नहीं करेंगे, कि दोनों ही ग्रह जब मारक हो गए हैं तो यह राजयोग बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं अगली कुंडली की। यह है हमारे धनु लगन की कुंडली है, बृहस्पति देव इसके राशि स्वामी है। तो इस कुंडली में देखिए राजयोग कैसे काम करता है। देखिए यहाँ पर जो दोनों की राशियां हैं, मंगलदेव सिर्फ चंद्रदेव की हम बात करेंगे क्योंकि बात कर रहे हैं हम चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग की। तो यहाँ पर देखिए मंगलदेव की स्थिति अच्छी है क्योंकि एक त्रिक मिला है तो एक त्रिकोण मिला है, तो पहले नियम से जो है मंगलदेव योग कारक है फर्स्ट नियम से। और फिर चंद्रदेव की स्थिति देखते हैं, तो चंद्रदेव को तो यहाँ पर त्रिक भाव मिला है, राशि जो है वो 8वें घर में त्रिक भाव में है। तो मंगल जो चंद्रदेव हैं वो पहले नियम से मारक हो गए हैं। अब हम देखेंगे कि इन ग्रहों की प्लेसमेंट कैसी है। प्लेसमेंट के हिसाब से हम देखेंगे कि ये राजयोग बनेगा या नहीं बनेगा। देखिए मान लीजिए मंगलदेव और चंद्रदेव फर्स्ट हाउस में है, लगन में है, तो यहाँ पर मंगलदेव की स्थिति तो अच्छी हो गई क्योंकि मंगलदेव पहले नियम से योग कारक है, मंगलदेव की प्लेसमेंट भी अच्छी है, लगन में बैठे हैं, मंगलदेव योग कारक हैं। लेकिन चंद्रदेव तो यहाँ पर मारक ही हैं क्योंकि 8th हाउस का मालिक है। तो यहाँ पर 8th हाउस का अतिरिक्त भाव का मालिक अगर कहीं भी बैठेगा तो वो नेगेटिव परिणाम ही देगा, मारक ही होगा। लेकिन अगर वो विपरीत राजयोग बनाता है तब वह योग कारक हो सकता है, अच्छे रिजल्ट दे सकता है। तो यहाँ पर चंद्रदेव मारक हो गए तो यह राजयोग इस हाउस में नहीं बनेगा। फिर बात करते हैं हम 2nd हाउस की। यहाँ पर चंद्र और मंगल देव की युति है, तो इस हाउस में देखिए मंगल देव उच्च के हो गए हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति है यहाँ पर मंगल देव की। लेकिन चंद्रदेव की वही स्थिति है, चंद्रदेव यहाँ मारक हो गए हैं, तो यह राजयोग इस घर में नहीं बनेगा। फिर बात करते हैं 3rd हाउस की। पराक्रम वाला घर है ये, एवरेज हाउस है। मंगल देव की यहाँ पर भी स्थिति अच्छी है, लेकिन चंद्र की स्थिति एज इट इज है। यहाँ पर चंद्रदेव फिर मारक है, तो एक ग्रह जब मारक हो गया है तो तब यह राजयोग इस घर में भी नहीं बनेगा। फिर बात करते हैं हम 4th हाउस की। तो यहाँ पर अगर चंद्रदेव और मंगलदेव हैं तो यहाँ पर मंगलदेव फिर अच्छी स्थिति में, मंगलदेव योग कारक है और चंद्रदेव फिर मारक है, इस घर में भी यह राजयोग नहीं बनेगा। फिर बात करते हैं 5th हाउस की। तो यहाँ पर अगर चंद्रदेव और मंगलदेव की युति है तो मंगलदेव स्वराशि के साथ में है, बहुत अच्छी स्थिति यहाँ मंगलदेव की है, लेकिन चंद्रदेव की वही स्थिति है, तो यहाँ पर भी यह राजयोग नहीं बनेगा। फिर बात करते हैं हम 6th हाउस की। अगर यहाँ पर चंद्रदेव और मंगलदेव हैं तो यहाँ पर देखिए त्रिक भाव में चंद्रदेव वृषभ राशि के साथ में उच्च के हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चंद्रदेव 6, 8, 12 में बैठे हैं स्वयं की राशि के साथ में। 6, 8, 12 में चंद्रदेव की राशि है और 6, 8, 12 में ही चंद्रदेव खुद बैठे हैं, तो यहाँ पर चंद्रदेव का
विपरीत राजयोग बन रहा है। तो विपरीत राजयोग में यहां पर चंद्रदेव हो गए हैं योग कारक। और फिर देखिए मंगल देव भी यहाँ पर 8वीं राशि यहाँ है, मंगल देव यहाँ बैठे हैं 6, 8, 12 में मंगल देव की राशि है, 6, 8, 12 में स्वयं मंगल देव बैठे हैं। और यहाँ पर अगर लग्नेश की स्थिति अच्छी हो, मान लीजिए बृहस्पति देव यहाँ स्वयं बैठे हैं, लग्नेश की स्थिति काफी स्ट्रांग है, तो यहाँ पर दोनों ग्रह का, चंद्रदेव का और मंगल देव का, दोनों का ही राजयोग बनेगा, विपरीत राजयोग। और विपरीत राजयोग जब दोनों का बनेगा तो छठे घर में इस त्रिक भाव में चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग काम करेगा और यह राजयोग एक्टिव होगा। लेकिन ये विपरीत राजयोग के कारण ये दोनों ग्रहों का जो है वो योग कारक हो रहे हैं और ये राजयोग बन रहा है, तो ये इतना प्रभावशाली नहीं होगा, या ऐसे भी कह सकते हैं कि इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि विपरीत राजयोग कभी भी अच्छे रिजल्ट जल्दी से देते नहीं है। विपरीत परिस्थितियां क्रिएट होती है, उनका हमें सामना करना पड़ता है, फिर कहीं जाके हमें रिजल्ट मिलते हैं, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, काफी लंबा समय निकल जाता है। इसलिए यह राजयोग बनेगा, लेकिन इतना प्रभावशाली यह राजयोग नहीं बनेगा। फिर बात करते हैं हम 7th हाउस की। 7th हाउस में अगर चंद्रदेव और मंगल देव की युति है तो यहाँ पर वही स्थिति हो गई है, मंगल देव योग कारक है, चंद्रदेव यहाँ पर फिर मारक है, यह राजयोग इस घर में नहीं बनेगा। फिर बात करते हैं हम 8th हाउस की। 8th हाउस में अगर चंद्रदेव और मंगल देव हैं, चंद्रदेव स्व राशि के साथ में बैठे हैं, फिर वह विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और मंगल देव भी फिर यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और यहाँ पर लग्नेश की स्थिति हमारे काफी स्ट्रांग है, तो यहाँ पर भी विपरीत राजयोग के कारण यह जो राजयोग है चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग बन रहा है, लेकिन विपरीत राजयोग में बन रहा है, और 8th हाउस में जो कि कुंडली का सबसे बुरा घर माना जाता है उसमें बन रहा है, तो इतना प्रभावशाली यह राजयोग नहीं होगा, इतने अच्छे रिजल्ट नहीं होंगे जितने कि केंद्र और त्रिकोण में मिलते हैं। यह त्रिक भाव में जो भी राजयोग बनता है वह राजयोग बन जाता है, योग कारक की श्रेणी में आ जाते हैं वो ग्रह, लेकिन इतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। फिर बात करते हैं हम 9th हाउस की। यहाँ पर अगर चंद्रदेव और मंगल देव की युति है तो मंगल देव तो यहाँ पर योग कारक हो गए हैं, चंद्रदेव की वही स्थिति है, मारक है, तो इस घर में भी यह राजयोग नहीं बनेगा। फिर बात करते हैं हम 10th हाउस की। यहाँ पर और चंद्रदेव और मंगल देव की अगर युति है तो यहाँ पर देखिए वही स्थिति है, मंगल देव योग कारक है, चंद्रदेव फिर मारक हो गए हैं, तो यहाँ पर भी यह राजयोग नहीं बन पाएगा, क्योंकि दोनों ग्रहों का योग कारक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर बात करते हैं हम लाभ भाव की 11th हाउस की। तो यहाँ पर अगर चंद्रदेव और मंगल देव की युति है, मंगल देव योग कारक है, यहाँ पर फिर चंद्रदेव मारक है, यह राजयोग इस हाउस में भी नहीं बनेगा। फिर बात करते हैं यहाँ पर चंद्र और मंगल देव। इस समय जहां पर मंगल देव वृश्चिक राशि खुद की राशि में बैठे हैं तो अच्छी स्थिति है, विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, चंद्रदेव भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो स्थिति यहाँ पर भी वही है। विपरीत राजयोग बनने के कारण यहाँ पर चंद्रदेव और मंगल देव दोनों योग कारक हो जाएंगे, यह राजयोग बनेगा, लेकिन त्रिक भाव में राजयोग बन रहा है, इसलिए यह राजयोग उतना स्ट्रांग नहीं होगा, इतना प्रभावशाली नहीं होगा, इतना लाभदायक नहीं होगा जितना कि केंद्र और त्रिकोण के घर में होता है। तो स्थिति ठीक है, इतनी हम बुरी भी नहीं कह सकते हैं। चंद्रदेव और मंगलदेव योग कारक हो गए हैं तो बुरे रिजल्ट भी नहीं देंगे, थोड़े ठीक ही रिजल्ट देंगे, लेकिन इतना प्रभावशाली यह राजयोग इस त्रिक भाव में 6, 8, 12 में नहीं बनेगा। तो दोस्तों ये दो कुंडली से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग कैसे बनता है, लेकिन एक स्थिति यहाँ यह भी है, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको हर घर में चंद्र और मंगल देव की युति से समझाया है, और ग्रह भी हमें देखने पड़ते हैं, क्योंकि चंद्रदेव और मंगल देव का योग कारक होना इस राजयोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लस जब हम चंद्रदेव और मंगल देव की स्थिति देखते हैं या प्लेसमेंट देखते हैं तो उसमें चंद्रदेव और मंगल देव दोनों ग्रह में से कोई नीच का नहीं होना चाहिए, सूर्य से अस्त भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए सूर्य से जब अस्त हो जाता है कोई ग्रह तो उसकी पावर है वो सारी खत्म हो जाती है। तो जब ग्रह में किसी भी ग्रह में पावर नहीं होगी तब वह कोई भी राजयोग नहीं बना पाएगा। तो नीच का नहीं होना चाहिए, सूर्य देव से अस्त नहीं होना चाहिए, नीच राशि के साथ भी नहीं होना चाहिए। नीच राशि के साथ भी जब कोई भी ग्रह बैठ जाता है तो उसकी जो स्थिति है वो योग कारक तो हो सकती है, लेकिन इतनी अच्छी स्थिति नहीं हो सकती है।
उनकी जो स्थिति है वो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो नीच राशि के साथ में भी कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। तो ये जो 3 स्थितियां हैं वो हमको देखनी है। 0 डिग्री पावर भी नहीं होनी चाहिए। जो पावर है, मान लीजिए चंद्रदेव की, मंगल देव की, किसी की भी जो डिग्री है, डिग्री वाइज भी हमें देखना होगा कि डिग्री है वो 0 डिग्री नहीं होना चाहिए। और अगर आप लोगों की किसी भी कुंडली में चंद्रदेव और मंगल देव की युति है और आपकी कुंडली में कोई यह स्थिति क्रिएट हो रही है, नीच के है या सूर्य से अस्त है, नीच राशि के साथ में बैठे हैं चंद्र मंगल देव, या फिर 0 डिग्री है ग्रह की पावर, तो आप उसका उपाय कर सकते हैं। आप बीज मंत्र कर सकते हैं। और अगर आप सूर्य देव से अस्त हैं तो कुंडली में अगर आप देख सकते हैं कि लग्नेश के शत्रु नहीं है या फिर किसी जो चलित में भी त्रिक भाव में नहीं जा रहे हैं, तो अगर आप रत्न धारण कर सकते हैं तो उस ग्रह का आप रत्न धारण कीजिए जिससे कि उसकी डिग्री इंक्रीज हो जाए। और अगर 0 डिग्री है तो आप बीज मंत्र भी कर सकते हैं। नीच राशि के साथ में है या नीच के हैं तो उनका रत्न धारण नहीं किया जा सकता है, तो आप उसके रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। उससे भी उनकी स्थिति काफी बैलेंस हो जाएगी। तो ये जो उपाय है, इन उपाय से आप चंद्रदेव और मंगल देव की स्थिति को अच्छा कर सकते हैं, स्ट्रांग कर सकते हैं। और चंद्र मंगल की युति अगर आपकी कुंडली में बन रही है तो इन उपाय से आप इन दोनों ग्रह को एक्टिव कर सकते हैं। और जब ये दोनों ग्रह एक्टिव होंगे और जब इनकी दशा और अंतरदशा चलेगी, तब आपको इनके जो इस राजयोग का जो परिणाम है वो जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आप खुद ज्योतिष सीख सकते हैं, मैंने बहुत इजी तरीके से आपको समझाया है। खुद की कुंडली उठाइए और देखिए कि कौन से राज्यों का आपकी कुंडली में बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।